कुछ चीज़ें यहाँ पे समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझो कि जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है वो कॉलम है, वही डायमेंशन है, एंड नंबर ऑफ़ इक्वेशन है वो रोज़ है और वही रैंक है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ़ इक्वेशन से, होने ही चाहिए, मतलब कॉलम ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किससे, रोज से। ठीक है, और हम नंबर ऑफ़ बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कॉलम सी रो, या फिर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स सी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस, या एन सी एम, और एन क्या है वहाँ पे, कॉलम, एम क्या है, रो, या फिर इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो, एन क्या है, डायमेंशन, सी और रैंक। ठीक है, ठीक है, ये देखना है कि कितने नॉन बेसिक वेरिएबल है। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कैसे निकलेंगे, जब मैं नंबर ऑफ़ कॉलम में से नंबर ऑफ़ रोज माइनस कर देती हूँ, यानी कि n माइनस एम कर देती हूँ, जितना भी मेरा बचता है उतने बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू ऑलवेज ज़ीरो होती है, लेकिन जो बेसिक वेरिएबल है वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। अब बेसिक वेरिएबल होता क्या है, मतलब बेसिक वेरिएबल वो वेरिएबल है जो जिनसे मिलके हमको रैंक मिल रही है, समझ रहे हो। जैसे रैंक अगर m है तो बेसिक वेरिएबल पे कितने होंगे टोटल, m, राइट। अब बेसिक वेरिएबल का जनरल फॉर्मेशन ये होता है कि हम पहले एक b वाली कॉलम बना लें, b का इन्वर्स निकालें, ठीक है, और उसको जो हमारा आउटपुट है उससे मल्टीप्लाई करते जाए तो हमें बेसिक वेरिएबल मिलता जाएगा। तो नॉन बेसिक वेरिएबल इज ऑलवेज असाइन ज़ीरो, बट द बेसिक वेरिएबल मे और मे नॉट इक्वल ज़ीरो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि नंबर ऑफ़ बेसिक सॉल्यूशन निकाला एनसीएम में बता दिया था, और डी, अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है, डीजेनरेटेड बेसिक सॉल्यूशन और नॉन डीजेनरेटेड बेसिक सॉल्यूशन। क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई एक बेसिक वेरिएबल है, ठीक है, देखो नॉन बेसिक वेरिएबल तो ज़ीरो होना है, सॉरी, लेकिन जो बेसिक वेरिएबल है वो उस पास चॉइस है, तो वो ज़ीरो भी हो जाए या नॉन ज़ीरो रहे। अगर वो ज़ीरो हो जाए तो उस केस को हम बोलते हैं डीजेनरेटेड बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो बेसिक वेरिएबल नॉन ज़ीरो रहता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डीजेनरेटेड, नॉन ज़ीरो, नॉन डीजेनरेटेड, ज़ीरो, डीजेनरेटेड। बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन क्या है कि अपन को जितने भी बेसिक सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, जो भी मेरा बेसिक सॉल्यूशन बन रहा है ना, वो पहली बात तो फिजिबल भी है, फिजिबल भी हो साथ में। फिजिबल होने का मतलब ये कि ऑल जितने भी वेरिएबल्स हैं मिल रहे मेरे को, बेसिक वेरिएबल है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होने ही चाहिए। ठीक है, तब भी जाके वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आ गया तो वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, चाहे से वो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाए मेरा, फिजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डीजेनरेटेड बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, डीजेनरेटेड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सारे बेसिक वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वो तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता ही है, इसका मतलब यही है। लेकिन डीजेनरेटेड का मतलब हो गया कम से कम एक ऐसा है जो ज़ीरो हो सकता है, और नॉन डीजेनरेटेड का मतलब है कि वैसे फिजिबल सॉल्यूशन था ये, बट एक एक्सा ही ऐसा है जो वहाँ पे ज़ीरो है ही नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करो, क्वेश्चन देखा, सबसे पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे भाई, कितने वेरिएबल, 4c2, यानी कि 6 सॉल्यूशंस बनेंगे। अब उनमें से ज़ीरो कितने होंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल कितने, तो नॉन बेसिक वेरिएबल मेरा बनेगा n-m, यानी कि 2 वेरिएबल ज़ीरो होंगे। तो मेरे को सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड आउट करती हूँ कि सबसे पहले x1 x2 ज़ीरो, फिर x2 x3 ज़ीरो, फिर x1 x4 ज़ीरो, इस तरीके से करते जाओ। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी लगा करके रख ली। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करते जाओ और x2 x3 की वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, रखते रहे वैल्यूज़ को।
अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा डीजनरेटेड सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन डीजनरेटेड है। अब नॉन डीजनरेटेड वो है जिसमें वैसे वेरिएबल ज़ीरो हो रहा हो। अब ये मेरे को पता है, दो तो मेरे ज़ीरो होना ही है। अगर दो के अलावा तीसरा ज़ीरो बन रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, डीजनरेटेड। ये क्या है, डीजनरेटेड, ये डीजनरेटेड, और ठीक है, ये भी डीजनरेटेड हो गया। और इसके अलावा जो भी मेरे बच रहे हैं, जिनमें खाली दो ही सॉल्यूशन ज़ीरो है, इसके अलावा कोई ज़ीरो नहीं, तो वो नॉन डीजनरेटेड हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करेगा वो तो फिजिबल है नॉन फिजिबल है। फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन फिजिबल। ऐसे जो नेगेटिव आ रहे हैं जिसमें वो क्या हो जाएगा नॉन फिजिबल। ठीक है, अब फिजिबल की बात हो गई यहाँ पे। अब मेरे को चेक करना है कि कौन सा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, मतलब कि जिसके सारे कंपोनेंट एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए, प्लस फिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ देख लो, ये है कि बेसिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, एटलीस्ट एन माइनस एम वेरिएबल मस्ट बी ज़ीरो एंड वेयर एट मोस्ट एम वेरिएबल कैन हैव नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस। जितनी मेरी रैंक है ना, उतने नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, उससे कम अगर ज़ीरो हो गए तो उसका मतलब है वो डीजनरेटेड हो जाएगी वैल्यू। जितने भी मेरे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो रहे हैं उसी के अंदर से मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी तभी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कम से कम एक तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, और PP हैज़ अ फिजिबल सॉल्यूशन इफ़ इट हैज़ अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, दोनों वाइस वर्सा है। ये फिजिबल सॉल्यूशन है तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। देखो कि ऑल द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, जितने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं मतलब वो वही है एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स को बोल रहे हैं, वही तो सेटिस्फाई करेंगे हम। जैसे आप इससे किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया फिजिबल सॉल्यूशन निकालो, तो मतलब क्या पूछ रहा है वो, एक्सट्रीम पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल देना। ठीक है, और फिर उसके बाद है कि फिजिबल रीजन ऑफ प्रॉपर्टी की नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट का कभी कोइंसिडेंट कर जाते हैं, तो कोइंसिडेंस के केस में फिर उनकी वैल्यू एक बार काउंट होगी, जो कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दो बार काउंट होगा, तो हमेशा इसलिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होती है। ठीक है, देखो अगर जितने भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है अगर वो नॉन डीजनरेटेड है, नॉन डीजनरेटेड का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी बेसिक वेरिएबल में ज़ीरो नहीं हो रहा, तो उस केस में नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल होता है नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट के। ठीक है, एंड इफ़ देयर आर डीजनरेटेड सॉल्यूशन देन नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, कॉन्वेक्स सेट मतलब अगर ऐसा कुछ कि नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो तो एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल दो, जितने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकलेंगे उतने ज़्यादा जितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं उतने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है,